नमस्कार दोस्त, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ और ख़ास जानकारी लेकर हम आए हैं आप सब के लिए। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आप सबको समझ में आएगा। ब्राह्मण कितने बड़े झूठे हैं और धूर्त। हकीकत जानिए वो कैसे। झूठ लिखने की ताकत देखिए। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने महामूर्ख कालिदास को भी विश्वविख्यात कवि बना दिया। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने अंधे नेत्रहीन सूरदास को भी महान कवि बना दिया। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने विष्णुगुप्त मौर्य को भी चाणक्य बना दिया। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने बुद्ध के पंचतंत्र को विष्णु शर्मा का पंचतंत्र बना दिया। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण बीरबल को अकबर बादशाह से भी बड़ा बना दिया। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने महाडरपोक सावरकर को भी वीर सावरकर बना दिया। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अवर्ण से भी ज़्यादा बड़ा ज्ञानी और पूजनीय बना दिया। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने खुद को भगवान से भी बड़ा ब्राह्मण बना दिया। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने अपने विरोधियों को भी अपना हितैषी बना दिया। झूठ लिखकर ब्राह्मणों ने काल्पनिक कहानियों को भी सच बना दिया। अब आप ही बताइए, जब झूठ लिखकर ब्राह्मण करोड़ों लोगों को अपना गुलाम बना सकता है, तो क्या हम सच लिखकर लाखों लोगों को इस गुलामी से आज़ाद नहीं कर सकते? तलवार से इतिहास और भूगोल बदलता है। अपने विचार और उनकी विचारधारा से अपने महापुरुषों के दबी विचारधारा संघर्ष के इतिहास को पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो कलम चलाइए। उन्होंने भ्रम, भय, पाखंड से काल्पनिक चीज़ों को भी फेमस कर दिया, और हम हकीकत की चीज़ों को भी फेमस नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारी हर स्तर पर विफलता का कारण है। अगर हम लिख नहीं सकते, तो जो लिख रहे हैं उनकी बातों को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम तो कर ही सकते हैं। बाबा साहब ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वह समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता। जब हमने विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, संत रविदास, कबीरदास, घासीदास, गुरु नानक, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, छत्रपति साहूजी महाराज, रामास्वामी नायकर, पेरियार, संत गाडगे, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, टांटिया भील, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, उदा देवी, रानी दुर्गावती, नंगेली, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप शर्मा, ललई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती, मान्यवर काशीराम, वीरांगना फूलन देवी के विचार संघर्ष इतिहास के बारे में लिखना, बोलना, बताना चालू किया, तभी तो लोग इनको जान पाएँ और जानेंगे। तो जब तक आप सच नहीं लिखेंगे, तब तक आप इस झूठ की गुलामी से लोगों को आज़ाद नहीं करा सकते। इनके बाप दादाओं ने हमें सापत ताड़त प्रस कहंता, विप्र पूज अस गावई संता, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। पूजय विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न पूजय सकल परवीना, जेवराधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, अधम जात में विद्या पाए, भवों यहाँ दूध पिलाएं। इनके बाप दादाओं ने हमें आहिर, गणेरिया, कुर्मी, चोर, धर, सालों का टंकरी, तोर, आहिर, मितैया सब करे जब कुल मित मर जाएं। आहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, कोयरी के बुद्धि कियरिए भर, कोयरी कोंडार में, भंटा दरार में, जब भंटा लपके तब कोरिया दबके, डबल गांव जब गोड़ महाजन, बिंद के हाल गोविंद न जाने,
मछली भात कहीं में शाने। जाट और ऊँट को कभी समझा नहीं सकते। आदि जैसी किसी भी शूद्र जातियों के बारे में हजारों कहावतें मुहावरों से अपमानित किया, जिनके बाप दादाओं ने हमें और हमारे पूर्वजों को अपने चारपाई पर बैठने नहीं देते, पहली पंगत में खाने नहीं देते इत्यादि, जिनके बाद दादाओं ने हमें और हमारे पूर्वजों को आहिर, तेलकट, भरवा, चमड़ा, पसिया, डुमवा, पलवा, गोड़वा, नोनिया, वाल्मीकिया, कोहरा, कोयरी, धोबिया, खटिका, पटेलवा, महलवा अर्थात नीच जात कहकर पुकारते थे और आज भी पुकारते हैं। तो आप लोग उनकी सांप जैसी संतानों पर आंख मूंद कर विश्वास कैसे कर रहे हैं? याद रखना, सांप किसी भी वैरायटी का हो तथा किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें विष जरूर रहता है और डसने का गुण भी बरकरार रहता है। अरे हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, बहुजन समाज के भोले भाले बंधुओं, वह दूध भी आपका पीते हैं और काटते भी आपको ही। आपके हक अधिकार भी वही छीनते हैं और आपका विरोध भी यही लोग करते हैं। वे आपको भ्रम, भय, पाखंड, मुसलमानों का डर दिखाकर आपके हक अधिकार, सत्ता, छल कपट से छीन रहे हैं। सदियों से धर्म के नाम पर लूटा, हमें शुद्ध बनाकर लूटा। आज इन्होंने कहें अच्छे दिन आएंगे, आया क्या? बाबा साहब के संविधान को समाप्त कौन करना चाहता है? आरक्षण का विरोध कौन करता है? लेटरल एंट्री के नाम पर सिर्फ सवर्णों की एंट्री कर हमारा हक कौन छीन रहा है? जिस सरकारी पीएसयू, बोर्ड, अथॉरिटी ऑफ जगहों पर हमारे शूद्र समाज के सबसे अधिक क्लास 4, 3 आदि पोस्ट पर 40-80 हज़ार तनख्वाह पाने वाले को निजीकरण कर 10 से 15 हज़ार की तनख्वाह पर लाकर हमारा रोजगार कौन छीन रहा है? श्रम कानूनों को समाप्त कर हमारे पेट पर लात कौन मार रहा है? 20 से 30 साल तक के नौकरी करने वाले सैनिकों को अग्निवीर के नाम पर 4 साल की नौकरी करके हमारे युवाओं के रोजगार के अधिकार को किसने छीना? सरकारी कर्मचारियों की पेंशन किसने समाप्त की? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, अर्बन ऑनलाइन मार्केटिंग से हमारे छोटी छोटी किराना, फल, सब्जी, दूध, इलेक्ट्रिकल, दवा, कपड़ा आदि हजारों प्रकार के दुकानदारों को बर्बाद किया। सरकारी स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, आईआईटी आदि को बर्बाद कर प्राइवेट स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आईआईटी आदि शैक्षणिक संस्थानों का निजीकरण कर मांगी फीस और आरक्षण समाप्त कर शूद्रों के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कौन कर रहा है? महंगाई चरम सीमा पर, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है, जवान परेशान है। याद रखना ब्राह्मण, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, भूत भय के नाम पर, शुभ अशुभ के नाम पर, संस्कार के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, स्वर्ग नरक के नाम पर, व्रत के नाम पर, जागरण जगराता के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर अपना धंधा करता है। वह पल पल आपको लूटता है। बस अंत में हो गई है पीर पर्वत सी पिघलती चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए। अतः हमें मनुवाद को त्यागना होगा, समता, समानता, मानवता की बात करनी होगी। गर्व से हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। हम इंडियन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।